नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के आर मेडिसिन नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे एवियन 400 टैबलेट के बारे में। संपूर्ण जानकारी देंगे किस प्रकार से काम करती है, क्यों ली जाती है और क्यों डॉक्टर द्वारा क्यों प्रेस्क्राइब की जाती है। वैसे तो ये विटामिन ई की कैप्सूल है, तो हम डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे हम इसे ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों एवियन 400 टैबलेट के बारे में जानकारी लेते हैं, किस प्रकार से काम करती है, इसकी डिस्क्रिप्शन अर्थात इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह विटामिन ई जो विटामिन ई कैप्सूल है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले यह एक विटामिन ई के सप्लीमेंट है जो हमारे बॉडी में विटामिन ई की मात्रा को पूर्ण करता है, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के विटामिन अलग अलग काम करते हैं। इसी प्रकार विटामिन ई की पूर्ति के लिए हम यह एवियन 400 टैबलेट ली जाती है। उसी जिस प्रकार से विटामिन की, क्योंकि अलग अलग विटामिन हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार विटामिन ई जो होती है, विटामिन जो ई होता है हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्र को मजबूत करता है। अब नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल। अर्थात सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है अर्थात फेरोफिलियर नर्वस सिस्टम जो होता है, वह मस्तिष्क अर्थात माइंड से और रीढ़ की हड्डी तक का जुड़ाव करता है, जो सूचना प्रदान करता है। अगर इसमें विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमें शरीर में बहुत ही दर्द अर्थात काम करने में बहुत ही कठिनाई होगी। इसलिए विटामिन ई की पूर्ति के लिए यह एवियन 400 टैबलेट भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब विटामिन ई की कमी, इसके अलावा बॉडी में विटामिन ई की क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो विटामिन ई की आवश्यकता तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है, और यह तंत्रिका तंत्र हमारे माइंड से और रीढ़ की हड्डी तक के संपूर्ण जाल में यह विटामिन ई की पूर्ति का काम करता है। इसके अलावा मांस अर्थात मसल्स, बॉडी में जो मसल्स होते हैं, ऐसे अंग जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए भी ये काम करता है, उसमें भी यह विटामिन ई की पूर्ति करता है। अब क्या होता है कि विटामिन ई हमें प्राप्त होता है खाने से, जैसे मूंगफली, आंवला, पेप्किन, अनेक प्रकार के तेलीय पदार्थ, जिनसे हमें विटामिन की पूर्ति होती है। ये जब हमारे शरीर में पूर्ण रूप से नहीं होंगे, हमें हमारे खाने में यह पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होंगे, तो हमें क्या होगी, विटामिन ई की कमी हो जाएगी, जिससे हमें विटामिन ई की कमी होने पर अनेक प्रकार से शरीर में इनकी विटामिन ई की कमी महसूस होगी। और जब विटामिन की कमी होगी तो हमें डॉक्टर द्वारा मेडिकल स्टोर से विटामिन ई के कैप्सूल हमें लेने के लिए सलाह दी जाएगी, जिससे हमें ये इनकी बाहर से दवाइयों के माध्यम से हमें विटामिन से हमारे शरीर में विटामिन ई की पूर्ति की जाती है। तो दोस्तों ये तो विटामिन ई के बारे में जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हमारे शरीर में किस प्रकार से इफेक्ट होगा, हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव दिखाते हैं विटामिन ई की कमी होने पर। सबसे पहले हम बात करते हैं मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होगी। हाँ, जब शुरुआत में मैंने बताया था कि यह मसल्स को मजबूत करने के लिए काम करता है, तो अगर इसकी कमी होगी तो मसल्स अर्थात मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, पेन होने की संभावना हो सकती है। सामने चलने फिरने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पर दाने आ सकते हैं, स्किन झुर्रियां पड़ सकती है। इसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे एंटीबॉडी, जो हमारे रोग आने वाले बाहर से आने वाले रोगों को रोग खत्म कर देती है। तो ये अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में ये सभी रोग देखने को मिल सकते हैं। मस्तिष्क में भी हमें पेन होने की संभावना बढ़ सकती है। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में होने वाले अनेक प्रकार से परेशानी हो सकती है। अगर विटामिन की कमी हुई तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कमी हो सकती है, अनेक प्रकार से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें डॉक्टर द्वारा यह विटामिन ई की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोई परेशानी ना हो, हमें स्वस्थ रह सके। तो ये दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप आशा करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें,
शेयर कर दें और अगर वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हम आशा आशा करते हैं कि ऐसे ही हम मेडिसिन के बारे में सामान्य जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ। हम एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।